जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे प्यारे हमारे सभी साथियों, झारखंड सरकार की कुछ नवीनतम पॉलिसी। और ये पॉलिसी इतने महत्वपूर्ण है कि आपको पीटी के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाएंगे। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के डाटा को पुट करने में आपको सहयोग मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं नई शौर्य नीति, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है। झारखंड सरकार के द्वारा नई शौर्य नीति को लागू किया गया। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा कब नई शौर्य नीति को लागू किया गया। तो इसका डेट याद रखिएगा, 25 फरवरी 2022। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स कि आप जो करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट में देख रहे हैं ना, वो आपके एग्ज़ाम में सेट होने की संभावना, उसकी संख्या बहुत कम है। ये लगभग आप देखे होंगे, आप 7 जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें 1-2 साल पहले के ये करंट अपडेट्स पूछ दिए थे। तो इस बार थोड़ा सा आप जागरूक हो जाइए, रिक्स आपको खेलना नहीं है। आप एग्ज़ाम भले 24 में दे रहे हैं, लेकिन यदि कोई 2022 में कोई पॉलिसी आया है तो उसको आप देखिए। तो ये जो पॉलिसी हुआ नई सौर्य नीति जो है, सौर ऊर्जा नीति, ये आपका 25 फरवरी 2022 को लागू किया गया। अब आपको इससे और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? जैसे आपको बोल देगा कि इसमें 5 वर्षों में झारखंड में करीब 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है। अब प्रश्न कैसे बनाएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि नई सौर नीति के तहत कितने मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा जो है सो बनाने का, तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। आपको ऑप्शन दे देंगे 4000, 5000, 3000। तो आपको 4000 में जो है सो आपको गोला लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके साथ और कंटेंट जुड़ा हुआ है, बिंदु जुड़ा हुआ है। उसमें जैसे आपको बोला जाएगा कि देखिए, अच्छे ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा घर घर बिजली उत्पादन करना, पहुंचाना इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ सोलर पावर प्लांट, ठीक है, सोलर पावर प्लांट, फ्लोरिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी छूट और सब्सिडी जैसी सुविधाएं जो है सो उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर सकते हैं, गिरिडीह जिला का सोलर सिटी के रूप में विकास करना। मेरा प्यारा जिला गिरिडीह, उसको जो है सो सोलर सिटी के रूप में विकसित करना जो है सो इसका जो है सो लक्ष्य रखा गया है। ध्यान में रखिएगा। एक तो हो गया सोलर, नई सौर ऊर्जा नीति। अब इससे कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से जवाब दे सकते हैं। कौन से शहर को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? गिरिडीह को लक्ष्य रखा गया है। कितना जो है सो सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? 4000 मेगावाट क्षमता। कब लागू किया गया? 25 फरवरी 2022। इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। आप इस एग्ज़ाम को पास करके अच्छे पोस्ट पर जाने वाले हैं। डिप्टी कलेक्टर बनिएगा, डीवाईएसपी बनिएगा, शिक्षा सेवा में जाइएगा, प्रोबेशनरी सेवा में जाइएगा। तो थोड़ा सा अभी से ही अपना पढ़ने का तरीका को बदलिए कि आप किसी भी कंटेंट को जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्लस ने और आलोचनात्मक जैसे जो बोलते हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझना पड़ेगा कि इसमें किस तरह के प्रश्न जो है सो पूछे जा सकते हैं। चलिए, एक और पॉलिसी पढ़ते हैं, स्टार्टअप नीति 2021। स्टार्टअप नीति 2021 में क्या है? झारखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और एक सक्षम स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? कम से कम 1000 प्रत्यक्ष स्टार्टअप का विकास करना। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 15,000 प्रतिमाह, जबकि SC/ST महिला और दिव्यांगों को 17,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
स्टार्टअप नीति 2021 बोल देगा कि कितना स्टार्टअप का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1000। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो नीति है वो है झारखंड पर्यटन नीति, टूरिज्म पॉलिसी जो है झारखंड पर्यटन नीति 2021, इसको लागू किया गया 20 फरवरी 2022 को। इसमें क्या उद्देश्य है? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र के रोजगार सृजन करना, झारखंड को पर्यटन हब बनाना एवं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं प्रकृति ने झारखंड को इतना अच्छा से सजाया संवारा है, एक अच्छा उपहार दिया। ये अलग बात है कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन ये गरीब राज्य की श्रेणी में आता है। इस पर सोचना चाहिए, कितना प्रकृति ने समृद्धता प्रदान किया, फिर भी हम गरीब राज्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर टूरिज़्म के बहुत अवसर हैं। आप देवघर को ले लीजिए, बाबा धाम, आप हमारे गिरिडीह में ही ले लीजिए, बहुत सारे हैं, जैसे झारखंड धाम हैं, पारसनाथ हैं, हजारीबाग में ऐसे बहुत सारे हैं, छतरा में है इटखोरी, कौलेश्वरी, रजरप्पा, फिर आप रामगढ़ वाला इलाका में चल जाइएगा। तो जो टूरिज़्म प्लेस है, जहाँ पर जो यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, ये आ सकते हैं, तो यदि हम उसको बढ़ावा देंगे तो इससे फ़ायदा होगा, अर्थ के रूप में भी फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इसमें यही लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लातेहार, नेत्रहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेतलसूद, दुमकावाला को इको टूरिज़्म के लिए आदर्श स्थल के रूप में विकसित करना। राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में स्टेट फ्रेंडली सिक्योरिटी गार्ड का गठन, स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पर्यटन गाइड, पर्यटन मित्र, पर्यटन सिपाही आदि की नियुक्ति। सभी पर्यटन स्थलों को 12 श्रेणियों तथा धार्मिक टूरिज्म, इको टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म इत्यादि में विभाजित कर विकसित करना। जो जिस टूरिज्म के लायक है, जिस कैटेगरी में है, उसको कैटेगराइज में करके और उसको विकसित करना, डेवलप करना। निवेशकों को उनके निवेश का 30% या अधिकतम 10 करोड़ तक की सब्सिडी तथा SGST में भी 75% की छूट प्रदान करना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये अभी हम 3 पॉलिसी महत्वपूर्ण हम चर्चा किए। नई सौर ऊर्जा नीति 2022, स्टार्टअप नीति 2021 और झारखंड पर्यटन नीति 2021। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल नीति 2022, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति 2020। ये सब हम जो है सो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा भी लग सकता है, ख़राब भी लग सकता है, तो जैसा लगे आपका कमेंट का जो है सो जो कमेंट आप करेंगे उसका सब वेलकम रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से यदि अच्छा लगे और यदि आपको और भी कोई कंटेंट चाहिए तो आप ज़रूर निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि आपको हम इस तरह के मटेरियल हम प्रोवाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी अच्छे से पढ़िए और एकदम आगे बढ़िए।